इसको मैंने अपने कैनवस के ऊपर प्लेस किया, थोड़ा सा आप इसे बड़ा करके पोजीशनिंग इसकी आप कर सकते हैं जैसी भी करना चाहें। और अब क्योंकि आप मैंने इस तरह इसको प्लेस की है, आप जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका चाहें तो अब हम क्योंकि कैनवा प्रो पे हैं तो हम इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसका एडिट इमेज में जाके अगर आप बैकग्राउंड रिमूवर यूज करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर रहा, मैं इसे इसी तरह ही यूज करूंगा। मैंने इसे लॉक कर दिया। उसके बाद मैं एक एलिमेंट्स में जाके शेप लेके आऊंगा। ये भी एक फ्री वाली है शेप, ये ले लें या ये फर्स्ट वाली भी फ्री है, ये हमने पहले भी यूज की थी। इसी को हम एक डिफरेंट तरीके से, ये हमने बर्गर वाली लोगो बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया था, आपको यकीनन याद होगा। आज इसे हम डिफरेंट तरीके से उसी शेप को यूज करेंगे। कलर मैं फिर ब्लू ही लेने वाला हूँ, लेकिन ब्लू कलर लेंगे डार्क, या इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। बात वही है कि डिजाइनिंग में कोई चीज भी फाइनल नहीं होती। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, मैं इसको अपनी सर्कुलर शेप को, इसको मैंने अपने कैनवस के राइट साइड पे प्लेस किया। साइज इसका मैं बड़ा कर दूंगा। पूरे कैनवस पे मैंने इसको अपने इस शेप को, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसे प्लेस कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह की है। इसको मजीद हम कैनवस से बाहर निकाल सकते हैं, और अगर कैनवस के ऊपर भी जितना लाना चाहें। इसको भी मैंने लॉक कर दिया ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। लेके आएंगे हम इसके ऊपर एक और शेप। एलिमेंट्स में गया मैं, एलिमेंट्स में जाके अब हमें चाहिए ये वाली जो हम हमेशा यूज करते हैं, राउंडेड रिक्टेंगल। के सादा ये रेक्टेंगल है, लेकिन इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड हैं। इसे मैंने पकड़ के यहाँ अपने कैनवस पे इस तरह प्लेस कर दिए, और इसका कलर भी हम तब्दील करेंगे। अभी सिर्फ हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेस कर रहे हैं। कलर इसका मैं चेंज करता हूँ। उसके बाद फिर से एलिमेंट्स में गया और मैं यहाँ से लूँगा एक ये वाला पिक्चर फ्रेम सर्कल शेप का। ये हमारे कैनवस पे आ गया। इसे मैंने थोड़ा सा छोटा किया और इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको इसको भी हम एडजस्ट अभी करेंगे। फिलहाल हमने इसे प्लेस किया, और मैंने ये मुफ्ती साहब का इमेज भी अपने कैनवस पे प्लेस कर दिया, और इमेज को मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया अपने सर्कल फ्रेम। और अब इसको हम बड़ा करेंगे। इमेज को आप जितना बड़ा करना चाहें, जाहिर है कि जो हमने शेप रखी है राइट साइड पे उसी हिसाब से ही बड़ा करेंगे। ज्यादा बड़ा भी नहीं करना कि वो उससे बाहर निकल जाए। ये करने के बाद इमेज हमारा प्लेस हो गया। आप चाहें इस इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये इस तरह भी मुझे ठीक लग रहा है। आप करना चाहें तो आप इसे इस सर्कल में कंटेन करने से पहले आप बैकग्राउंड रिमूवर की ऑप्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लें। मैं अपने इस जो राउंडेड रिक्टेंगल हमने ली थी, इसकी मैं पोजीशन जो है वो कर रहा हूँ फॉरवर्ड। अपने इस इमेज को मैंने उसके बैक पे कर दिया और अपनी इस रिक्टेंगल को मैं ऊपर लेके आया हूँ। अब रिक्टेंगल का कलर भी मैं वही करूंगा जो हमारी उस दूसरी शेप का है, जो मेन हमने कलर की वैल्यू जरा मैं चेक कर लूं ताकि एग्जैक्ट कलर इसमें आना चाहिए। इसकी वैल्यू, चलें ये मैंने कॉपी कर ली। वैसे तो इसके बगैर भी ये डॉक्यूमेंट, अगर इसको लॉक ना करें तो ये वैसे ही डॉक्यूमेंट कलर में शो हो जाती है, लॉक होने की वजह से नहीं हुई। अब एग्जैक्ट मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और ये बिल्कुल सेम उसी कलर की हो गई ये भी। और इसके साथ हम एक और थोड़ा सा इसे हम मजीद अच्छा दिखाएंगे। ये जो हमारी राउंडेड रिक्टेंगल है, इसको अच्छा आप इस तरह भी दिखा सकते हैं कि इसका, हाँ, इसका मैंने डुप्लीकेट करके अपने पास रख लिया इधर। ये जो पहले वाली पड़ी है इसको मैंने किया सिलेक्ट, कलर्स में गया मैं, और बिल्कुल इसमें लाइट शेड जो है ब्लू का वो मैंने फिल कर दिया। ये हमारे इमेज में भी है लाइट शेड।
ठीक है, उसके बाद मैं अपनी ये जो डुप्लीकेट है इसी का उसको पकड़ के तो इसके ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे। ऊपर वाली जो हम इसको हम वैसे भी प्लेस कर सकते हैं कि ये दोनों को सिलेक्ट करके तो आप ये पोजीशन में जाके इसे सेंटर करें और मिडल कर दें, लेकिन ये नीचे वाली भाग के उधर चली गई, वो सिलेक्शन मेरा ख्याल है कि इसको पहले, ये मैं हमेशा भूलता हूँ कि पहले किसको करना है, लेकिन ये दोनों तरह से करने से भी काम वही हो रहा है। मैं इसको मैनुअली पकड़ के करूँगा, ये आ गई बिल्कुल सेंटर में। और इसका हम थोड़ा सा साइज दो दो तरफ से इसका साइज जो है वो हम कम करेंगे, ये इधर से भी और उधर से भी। और उसके बाद इसे हम बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दें ताकि ये एक हमें आउटलाइन का लुक दे, ये वाली हमारी जो रेक्टेंगल है कि ये हमारी कलर स्कीम के साथ भी मैच कर रही है। ब्लू जो स्कीम है हमारे इमेज में भी ये है, जो हमने लाइट सा शेड इसे दे दिए ये। और यही काम मैं अपनी ये जो बड़ी हमने सर्कुलर शेप रखी थी राइट साइड पे कैनवस के, इसके साथ भी हम यही काम करेंगे। एक दफा इसे अनलॉक्ड है ये पहले से, इसे हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट हो गई। डुप्लीकेट करने के बाद इस डुप्लीकेट को ज़रा साइड पे कर दूं मैं। और ये जो हमारे असल जो थी इसका कलर हम तब्दील करते हैं वही वाला जो हमने अपनी उस शेप को दिया लाइट सा कलर। वो करने के बाद ये जो हमने डुप्लीकेट किया था इसको हम दोबारा से लेके आएंगे ऊपर, बल्कि इसके साथ थोड़ा सा हम इसे, और ये जो हमने पीछे लाइट कलर वाली रखी है इसको मैं थोड़ा सा छोटा उसका साइज करके, बल्कि यहाँ पे प्लेस करके इसकी पोजीशन हम करेंगे बैकवर्ड। और हमारे इस पे भी वो आउटलाइन वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया। इसे चाहें तो हम और थोड़ा सा, ये नीचे वाली को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना चाह रहा हूँ। इसको मैं नीचे वाली जो लाइट है इसे थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा, और रोटेट करने के अलावा क्योंकि मैं इस पे चाह रहा हूँ कि पूरी के ऊपर आउटलाइन हमें शो ना हो, सिर्फ नीचे। ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी आउटलाइन शो करवाना चाह रहे हैं। मैं अपनी जो मतलब अपने जहन में आया वो उस हिसाब से कि सिर्फ मैंने इतने एरिए पे इसको शो करवाया है कि आउटलाइन का जो इफेक्ट है वो नजर आए, पूरी हमारी शेप पे आउटलाइन का इफेक्ट नजर ना आए। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या स्टाइल देना चाहते हैं इसे। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इनको लॉक दोनों को। उसके बाद हम लेके आते हैं अपना नेक्स्ट इमेज। अपलोड्स में है जुमा वाला जो इसकी हेडिंग है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके हमने टॉप पे अपने पेज के या कैनवस के टॉप पे इसे हमने प्लेस कर दिया, खुतबा जुमातुल मुबारक जो हमने पीएनजी अपलोड की थी। करने के अलावा जो हमने एक लोगो अपलोड किया था उसे मैं कैनवस पे कर रहा हूँ, और इसको भी छोटा करके मैं यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इसे प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमने, मैं बिल्कुल उसी वही टेक्स्ट रखूंगा जो हमने कल यूज किया था अपने डिजाइन में। नेक्स्ट हम इसके ऊपर कल भी हमने एक ओवल शेप ली थी, आपको याद होगा कि मैं यहाँ दोबारा ओवल का सर्च करता हूँ जिसमें हमने खसूसी खिताब लिखा था। ये पहली शेप ही है पकड़ी मैंने, और इसको हमने किया थोड़ा सा छोटा। छोटा करने के बाद हम इसे यहाँ प्लेस करेंगे, और चाहें छोटा इसे कर लें यहाँ पे। इसको ये हम चाहें तो इसे वाइट कलर में ही रख सकते हैं। और कल वाला अगर हमने काम करना है तो इसके साथ वो भी करते हैं। मैं जूम थोड़ा सा बड़ा करके इसको वाइट ही रहने दें, इसका वही काम करें डुप्लीकेट वाला। और डुप्लीकेट जो हमने किया है उसमें कलर जो मेन हमारी शेप्स के अंदर है वो कर दें। डुप्लीकेट का साइज थोड़ा सा कम करके इस वाइट वाली शेप के बिल्कुल सेंटर में इसे प्लेस कर दें। अब ये शो भी करवा रहा है ग्रिड लाइन के से कि ये
दोनों तरफ से सेंटर में है। ये हमारी आउटलाइन वाली ओवल शेप आ गई। इसके अंदर हम लिखेंगे खुसूसी खिताब, या इसकी आउटलाइन को भी अगर आप वाइट की बजाय जो नीचे वाली ये शेप है इसका कलर अगर हम कर दें, जो हमने लाइट येलो अप्लाई किया था बाकी शेप्स के ऊपर आउटलाइन देने के, वो कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक मैचिंग हो गई, वाइट की बजाय हम यही लाइट येलो रखते हैं इसे। इसका भी चाहें तो आप ग्रुप बना सकते हैं ताकि इसे मूव आसानी से हम कर सकें, जहां भी इसे प्लेस करना हो करेंगे। और अब हम इसके ऊपर अपना टेक्स्ट, बल्कि एक चीज हमारी रह गई अभी भी, हमने जो परसों वाली क्लास में यूज किया था एक और एलिमेंट, वो चाहें तो आप ये वाला यूज कर लें, या ये जो हमने ऑलरेडी यूज की है ये भी उस इसको भी मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। बजाय नई शेप लेने के इसी को मैंने डुप्लीकेट करके साइज इसका कम किया, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, और इसको हमने यहाँ रखा। ये कल परसों वाली क्लास याद होगा कि यहाँ हमने जमात का टाइम इसमें नोट लिखा था, वो हम इस पे लिखेंगे और इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, उससे थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखेंगे। ये हमारी शेप्स वगैरह आ गई, सिवाय लोकेशन वाली शेप के वो भी चाहें तो आप अभी ले सकते हैं, यहाँ सर्च करें। कल हमने वो लिया था, आज ये एक कलर वाला मैंने पिक कर लिया है। कल हमने ये तीसरे नंबर वाला यूज किया था। चले आज थोड़ा सा ये डिफरेंट कर लेते हैं। इसमें एक ही कलर इसमें फिल होना है, वो हम अपनी मर्जी से इसमें कर लेंगे, जो भी करना हुआ, चाहे ये लाइट वाला कर लें या वाइट कर लें। इसको अभी हम फिलहाल इसको यहाँ साइड पे रखते हैं, इसे बाद में प्लेस करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी जो शेप्स हैं वो एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब हम इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। नाम टाइप किया, इसको विजिबल करने के लिए फिलहाल इसका फॉन्ट मैंने कर दिया वाइट, साइज इसका कम करके मैंने यहाँ अपने रेक्टेंगल के ऊपर इसे प्लेस कर दिया, डुप्लीकेट किया इसी को, इसमें दोबारा डबल क्लिक करके हजरत अल्लामा लिखा, इसको भी साइड पे कर दिया, फिर इसे डुप्लीकेट किया, यहाँ रखा। ठीक है, इस पे दोबारा डबल क्लिक करके इसके बॉक्स के अंदर नया टेक्स्ट टाइप करूंगा मैं। इस टेक्स्ट को पकड़ के हम नीचे हमने रख दिया। अभी मैं इसको कोई फॉन्ट नहीं बदल रहा, ना मैं साइज, सिर्फ मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। आप चाहें तो फॉन्ट अप्लाई एक के ऊपर करने के बाद अगर एक फॉन्ट या दो यूज करने हो तो आप एक फॉन्ट एक टेक्स्ट लिखें, उस पे वो फॉन्ट अपना अप्लाई कर दें और फिर उसको डुप्लीकेट करके बाकी लिखते जाएं। मैं बगैर फॉन्ट चेंज किए ही अभी फिलहाल अपना टेक्स्ट पूरा लिख रहा हूँ, जो जो हमने अपने इस पोस्टर पे यूज करना। ये मिनहाज यूनिवर्सिटी वाले टेक्स्ट को ही मैंने डुप्लीकेट करके इसमें मैं अपना नया टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। ये सारा टेक्स्ट वही है जो हमने परसों वाली क्लास में भी लिखा था। हजरत अलामा को मैंने सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, इसे पकड़ के इधर रख के इसको फिर से मैंने सिलेक्ट करके इसमें लिख दिया साहिब, सिर्फ एक वर्ड। ये हम इसकी एडजस्टमेंट करते रहेंगे, हजरत अलामा साहिब, बल्कि अभी चलें बाकी टेक्स्ट बाद में लिखते हैं। ये जो इस बॉक्स में जो कुछ आना है वो सारा हमने, ये मैंने हजरत अलामा और साहिब को सिलेक्ट किया, मैं फॉन्ट की लिस्ट में गया, यहाँ टाइप किया लैंग्वेज चेंज करके अरेबिक। अरेबिक में एक फॉन्ट है, नीचे जाके मिर्ज़ा, मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहब अप्लाई हो गए हमारे दोनों के ऊपर, हजरत अल्लामा और साहिब के ऊपर। इसका साइज वगैरह हम छोटा करेंगे, इसका भी साइज छोटा करेंगे जाहिर है, और इसका कलर वगैरह भी हम बदलेंगे। अब जो हमारे पास है मेन नाम मुफ्ती साहब का, इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट लिस्ट में दोबारा जाके अरेबिक ऑलरेडी हमारा टाइप है, ठीक है। और ये जो हमारा है मुफ्ती साहब का नाम, इसके ऊपर अरेबिक का ही एक फॉन्ट है, यहाँ ऊपर ही मिल जाएगा ये वाला, मुंतसिर अरेबिक करके है, ये मैंने
क्लिक करके इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दिया और मुफ्ती साहब को वो फॉन्ट जो मुंतसिर अरेबिक ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारा नीचे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉन्ट इस पे करेंगे अप्लाई? चलें, वो जो मिर्ज़ा साहब हमने अप्लाई किए थे इस पे भी वही कर देते हैं, या एक मिर्ज़ा मीडियम भी है वो भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये इसी के साथ चलते हैं। इसको चाहेंगे तो हम यहाँ इसको यूनिवर्सिटी वाले नाम पे मिर्ज़ा को बोल्ड कर देते हैं, साइज इसका हम कम करेंगे ही करेंगे। और मुफ्ती साहब का साइज थोड़ा सा ना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, या जितना है वो भी ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करके साहिब जो हैं इनको आप छोटा करके साहिब प्लेस करें यहाँ पे, जहाँ सईदी का एंड हो रहा है सईदी के ऊपर एरो की से मैं इसको नीचे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, हजरत अल्लामा का साइज भी छोटा करना चाहें कर दें और उसे ये मुफ्ती के ऊपर अलाइनमेंट उसकी राइट ही रखें, थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर दें आप। और ये शागिर्द रशीद को एक लाइन में करूँगा सबसे पहले तो मैं। और शागिर्द रशीद का फ़ॉन्ट भी हम तब्दील करेंगे, एक अरबी का फ़ॉन्ट है वो हम इसका साइज छोटा करके यहाँ, और पहले मैं फ़ॉन्ट में गया और एक अरेबिक फ़ॉन्ट यहाँ पे है। आप खुद से ये अरेबिक फ़ॉन्ट अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये एक है, मैंने ये शागिर्द रशीद के ऊपर ये वाला थोड़ा सा बोल्ड अरेबिक फ़ॉन्ट है, ये आपको यहाँ ऊपर नज़र भी आ रहा है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, अरेबिक होगी कोई प्रोनाउंसिएशन, जो भी है देख लें। हजरत हजरत का जो नाम है वो हम चाहें तो रहने दें वाइट, इनको पकड़ के हम सेंटर में करेंगे जाहिर है। जो स्मॉल फॉन्ट्स हैं हमारे इनको सेंटर में रखेंगे और इस पे आप करेंगे ये कि इनका अब कलर, मुफ्ती साहब का जो नाम है मेन वो वाइट रखना चाहें वाइट रहने दें। ये जो हमने ऊपर नीचे दूसरे टेक्स्ट यूज किए हैं इनका मैं कलर्स में जाके ये जो हमने लाइट शेड यूज किया था वो ये शागिर्द रशीद का रंग भी मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे हजरत अल्लामा और साहिब जो हैं इन इन दोनों का कलर भी वो आप ब्लू का लाइट शेड अगर करना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। वैसे यहाँ अगर आप डार्क ब्लू के ऊपर कलर येलो भी ले लें तो वो वाजे है चल जाएगा, और बाकी को वाइट कर दें और मुफ्ती साहब के नाम को येलो कर दें तब भी ठीक है। लेकिन येलो मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा, वैसे तो ये ठीक लगता है, कंट्रास्ट है ये ब्लू का, कोई मसला नहीं है कि ये ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मैं अपनी स्कीम से ही बाहर नहीं जा रहा जो मुझे आदत है, इसलिए मैं इसको रखूंगा वाइट। वाइट और ब्लैक तो जहां मर्जी चला दें वो चल जाते हैं, किसी कलर स्कीम के मोहताज नहीं है। ये पहले भी हमारी कई दफा बात हुई हुई है। अगर आप येलो अप्लाई करना चाहें तो ये साहिब वगैरह पे करके देखते रहें, कोई मसला नहीं। मैं मजीद थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो टाइप करके हजरत अल्लामा को ही मैंने कॉपी किया, डुप्लीकेट यहाँ नीचे प्लेस किया, जो हमने परसों टेक्स्ट लिखा था इसी ओवल टाइप शेप के अंदर या राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर, वो मैं यहाँ फिर टाइप कर रहा हूँ। नोट हमने उसमें एक लिखा था लेकिन जुबान तब्दील करने के बाद मैनुअली ही प्लेस कर रहा हूँ सेंटर में। ठीक है, इसका कलर अब ब्लैक हमारी शेप है और इसका नोट का कलर जो है मैं वो सीधा वाइट कर रहा हूँ। फिर मैंने इसे ही डुप्लीकेट किया, ऊपर रखा, इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया इसी को, और इसमें मैंने टाइप कर दिया खसूसी। इसमें खसूसी खिताब को आप अगर कोई बोल्ड या कोई और फॉन्ट लगाना चाहें या इसी को बोल्ड कर दें वो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ मैं एक और काम करूंगा कि इसकी लेटर स्पेसिंग कम करूंगा। इतनी भी नहीं कि लफ्ज जो हैं वो खराब हो जाएं, बस इतनी जहां तक ये काबिल बर्दाश्त हो उतनी आप इसकी लेटर स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं जिसमें ये बुरा ना लगे।
लेकिन इस पे अगर हम फॉन्ट अप्लाई करें, ये मिर्ज़ा साहब का जो दूसरा वेरिएंट नज़र आया था, मिर्ज़ा मीडियम अगर करें तो कैसा लगेगा? हाँ, थोड़ा सा ये मिर्ज़ा मीडियम बोल्ड है, उससे हम यही रखते हैं ताकि ये ज़्यादा विजिबल हो, क्योंकि ये छोटे साइज में हमने लिखा है तो ये नज़र भी आना चाहिए। प्लेस कर दिया, इसका रंग वाइट रखें, आपकी मर्जी, कोई येलो लगा दें या हल्का नीला रखें, ब्लू जो हमारा स्कीम में चल रहा है, तब भी आपकी मर्जी है। मैं इसको फिलहाल वाइट छोड़ रहा हूँ, या इस पे येलो भी कर दें ताकि ये ना रहे हसरत के येलो का हमने कंट्रास्ट अपने ब्लू पे नहीं लिया। इस पे मैंने कर दिया, वैसे मैं इसे वाइट रखना चाह रहा था। ये ज़रा इजी लगता है, इसी पे डबल क्लिक करके बजाय आप टेक्स्ट में जाएं लेफ्ट साइड पे और एक नई फील्ड लेके आए, तो जो पहले से पड़ी हैं उन्हीं को डुप्लीकेट करके काम चलाएं, टाइम जो है वो टाइम बच जाता है। इसे अगर आप चाहें दो लाइंस में भी ले सकते हैं, अगर एक में लेंगे तो जाहिर है इसका साइज जो है साइज छोटा करना पड़ेगा। इसको दो लाइंस में भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा बेशक कर लें अब, और इसे यहाँ आप प्लेस कर दें इस जगह पे। कलर इसका हम जाहिर है चेंज करेंगे, और इसी की ही एक डुप्लीकेट मैं करूँगा, किसकी, साहिब की। साहिब की डुप्लीकेट करके इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और इस पे मैंने लिख दिया छोटा सा रजी अल्लाह अनहो। इसका थोड़ा सा मैं कलर तब्दील करूं ताकि ये विजिबल हो, ब्लैक कर दिया। इसे हम प्लेस करेंगे यहाँ छोटा करके थोड़ा सा और। लेकिन इससे पहले हम अपने टॉपिक का जो मेन हमारा ये हेडलाइन है, उन्वान है, इसको हम पहले इसका कलर वगैरह या आउटलाइन जो भी इस पे यूज़ करनी हो वो करके देखते हैं कि इसको अगर हम इसको ब्लैक कर दें, कलर इसका कलर सिंपल ब्लैक रखें और इस पे हम अप्लाई कर दें शेडो, और इफेक्ट्स में जाके शेडो अगर अप्लाई हम करें और शेडो रखें सॉलिड किस्म का, वाइट कलर का सॉलिड शेडो, हमने ये पहले भी यूज करके देखा है, या कम से कम ओवरव्यू में मैंने बताया था कि इसकी आपने ट्रांसपेरेंसी 100 कर देनी है जब इसे सॉलिड रखना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मैंने 100 कर दी ताकि ये आउटलाइन लगे, शेडो ना लगे। या दूसरा तरीका इसको वो डुप्लीकेट वाला भी है जो हमने यहाँ करके देखा था, शेप को हमने डुप्लीकेट करके नीचे रखा था, आप इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके नीचे रख दें और उस पे उसके ऊपर शेडो अप्लाई करें। इसको थोड़ा सा जूम बड़ा करके देखें कि शेडो आपको कैसे लग रहा है। इसकी आप ऑफ सेट वगैरह ये आप चेंज, ये मैंने 100 पे ऑफ सेट कर दिया। डायरेक्शन को आप तकरीबन 50 के आसपास रखें तो ये मेरा ख्याल है कि ठीक लगता है। डायरेक्शन की वैल्यू अगर 50, 51, 52 यहाँ हो तो ये ठीक लगेगा। आप इसको और डायरेक्शंस भी इसकी तब्दील करके ये इस प्लस में जाके वैल्यू इसकी देख लें कैसा लगता है, जहाँ पे ये अच्छा लगे वहीं इसे आप प्लेस कर लें। मैं -50 के मतलब करके मैंने इसे, या इसको और मुझे -50 के करीब ही ठीक लग रहा है। आप इस पे करके देख लें एक्सपेरिमेंट। और यहाँ जब सॉलिड शेडो लेना है आपने बतौर आउटलाइन, तो फिर आपने ब्लर नहीं करना इसे। ब्लर करेंगे तो वो जाहिर है ब्लर इफेक्ट आएगा, धुंधला सा हो जाएगा और उसमें वो सॉलिड नहीं रहेगा। इसलिए ब्लर को 0, ट्रांसपेरेंसी को 100, ऑफसेट भी 100, और डायरेक्शन मैंने -50 रखी है। आप डायरेक्शन के साथ मुख्तलिफ तरीकों से प्ले करके देख लें जहां आपको ठीक लगे कि शेडो इफेक्ट यहाँ पे ठीक लग रहा है, वैसा आप कर लें। ठीक है, उसके बाद हम प्लेस करते हैं छोटे इस टेक्स्ट को यहाँ पे। इसका कलर भी अगर तब ब्लैक रखना चाहें ब्लैक कर दें, या वाइट रखना है वाइट रहने दें, वो जो ज़्यादा विजिबल हो वो आप इस पे या एक एक और भी आप इस पे कर सकते हैं कि कलर रजी अल्लाह अन्हो का वाइट ही रहने दें और इसके ऊपर शेडो अप्लाई करें ब्लैक कलर का। उससे कंट्रास्ट, मेन टेक्स्ट से कंट्रास्ट में शेडो इस पे करें, और इसकी भी मैं दोबारा से ट्रांसपेरेंसी 100 कर रहा हूँ, ऑफसेट भी 100 कर दिए।
डायरेक्शन भी उसी के आसपास मैंने कर दी है। ब्लर थोड़ा सा करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटा टेक्स्ट है। ब्लर ब्लर भी मैंने अप्लाई कर दी है। इस पे आप एक काम और भी कर सकते हैं जो हमने शुरू में नहीं किया था, आप करके देखेंगे। ये जो हमारा मेन इमेज हमने पीछे प्लेस किया था, ये मज़ार शरीफ वाला, इसको भी आप ट्रांसपे बैकग्राउंड इसका रिमूव करके सिर्फ इतना जो है गुंबद वो प्लेस करके इधर रख ले। मैंने बैकग्राउंड नहीं रिमूव किया, मैं उसी तरह यूज़ कर रहा हूँ। और वही कलर स्कीम, वो कलर स्कीम गुंबद में भी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा इमेज ही आप बैकग्राउंड समेत रखें। बहरहाल ये आइडियाज़ हैं कि डिफरेंट तरीके से जैसे भी आप इसे करना चाहें कर लें। उसके बाद हम अपना नीचे एड्रेस जो हमने ये रखा था, एड्रेस और टाइम, दो चीज़ें हमारी रह गई हैं, वो हम टाइप करेंगे। मैं टेक्स्ट फील्ड में जाने की बजाय मुफ्ती साहब को दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ। कलर फिलहाल के लिए मैं इसका ब्लैक कर रहा हूँ टेक्स्ट का, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके तो मैं टाइप करता हूँ। जामे मस्जिद रहमानिया तो तारिक रोड जामिया कराची। लिखना साथ। रहमानिया मस्जिद लिख दें खाली। जामे रहमानिया मस्जिद तारिक रोड कराची भी लिख सकते हैं। वही लिखने लगा था, लेकिन मैं जाम मस्जिद रहमानिया मस्जिद लिखने लगा था। आपने अच्छा किया जामिया बता दिए। इसको हम करेंगे एक लाइन में। टेक्स्ट का साइज आप कम, इतना ज्यादा भी कम ना करें कि एड्रेस विजिबल ही ना रहे। ठीक है, इसको आप नीचे यहाँ प्लेस करें, और इसका आप अगर चाहें तो फॉन्ट तब्दील चलें करके देखते हैं हम। वही हमारा फॉन्ट जो हमने दो तीन दफ़ा इस पे पहले अप्लाई किए, ये मिर्ज़ा मीडियम करके देख लें, या जो मुफ्ती साहब के नाम पे लगा हुआ है वो कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है। मैं मिर्ज़ा मीडियम को मज़ीद बोल्ड करके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। बोल्ड नहीं करना तब भी आपकी मर्ज़ी। अब इसका साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे लेके जाएंगे अपने इस डार्क कलर के ऊपर, तब आप इस पे आउटलाइन अप्लाई करेंगे। वो आप डुप्लीकेट करके इसको ऊपर नीचे रख 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 के आउटलाइन वाला काम करें, या इसको वो शेडो वाइट लगा दें कि इधर से ये विजिबल हो। जो हमारे कलर वाले एरिया के ऊपर ये टेक्स्ट जितना हमारे कलर्ड एरिया पे जितना आ रहा है वो हमने विजिबल करना है। इफेक्ट्स में जाके मैं फिर से शेडो की बजाय हमने ये अप्लाई किया था स्प्लाइस वाला इफेक्ट भी करके देखा था। आप इस पे भी करके देख सकते हैं। मैं एक शेडो पे ही जा रहा हूँ और शेडो कलर इसका कर दूंगा वाइट। इसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हम। ऑफसेट भी 100 हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी वैल्यू भी 100 हो रही है। डायरेक्शन इसकी -50 के आसपास, या जहां भी। अब बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि लिखा क्या है। ये करने के बाद मैं अपने इस लोकेशन आइकन को छोटा करूंगा। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो आ गया है हमारे कलर्ड एरिया पे। तो इसका कलर अब हम ये लाइट भी यूज कर सकते हैं। फर्दर इसका कलर चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइज छोटा करके इसे हमने प्लेस कर दिया। अब हमारा रह गया एक ही काम। हजरत अल्लामा को मैंने डुप्लीकेट किया है, इसको पकड़ के रखा यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया। इस पे मैंने टाइप किया दिसंबर 2, कल जुमा ही है, 2022। बवक्त, या बवक्त लफ्ज ना भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है। बजेल साथ लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें। मैं लिख देता हूँ क्योंकि 2:30 पे हमने जमात खड़ी करवाई है, तो ये 2:20 पे खिताब खत्म होगा, ये हमने कर दिया। इसको सिंपल 2 लाइनों में रखना है, डेट अलग वक्त अलग। इसके ऊपर आप फॉन्ट मिर्ज़ा मीडियम अप्लाई करें, या कोई भी थोड़ा सा जो बोल्ड हो वो अप्लाई कर दें ताकि ये नुमाया रहे। इसे आप मज़ीद बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको आप प्लेस कर दें यहाँ थोड़ा सा एज से अंदर, लेकिन डार्क शेप के ही ऊपर।
चाहे इसका भी आप लाइन स्पेसिंग इन दोनों लाइंस की थोड़ी सी कम करके देखें, अगर अच्छा लगे तो वो रख लें, अदरवाइज डिफॉल्ट स्पेस ही रहने दें। उसके बाद आपके पास रह जाएगी ये स्पेस, ये भी हमने परसों फिल की थी, आपको याद होगा, एलिमेंट्स में जाके यहाँ मैंने लिखा लैंग्वेज को करूँ इंग्लिश और डॉटेड स्क्वायर, डॉटेड स्क्वायर ले लें या डॉटेड रेक्टेंगल ले लें। मैंने डॉटेड स्क्वायर लिखा, कोई ना कोई हमें काम की चीज ग्राफिक्स में देखें, सी ऑल करके ये है। और अब तो हम जाहिर है प्रो वाला ले सकते हैं। ये आज मेरे पास प्रो कोई अलग नहीं है, वही है जो आप सबके पास है, जिस लिंक जो लिंक कल आपको दिया था। इसका साइज छोटा करके कलर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वाइट, और इसको और छोटा करेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर की बजाय वो लेके इस कॉर्नर में इसे प्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद एक काम और भी आप कर सकते हैं, और अक्सर आप जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं वो करते होंगे। मैं फिर से टेक्स्ट फील्ड में गया, हेडिंग के ऊपर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट करके तो मैं अब लिखूंगा जो छोटा सा टेक्स्ट अपना हर डिजाइनर या जो बनाते हैं वो लिखते होते हैं, तो इसके ऊपर वाइट कर दें, या इसे डिजाइन से डिफरेंट करने के लिए आप इस पे येलो कर दें। आज कहीं येलो अप्लाई करके देखना है, ये कर दिया मैंने। और इसके ऊपर फॉन्ट आप बिल्कुल सिंपल सा, ये अरेबिक को अब मैं ख़त्म करता हूँ, और हम एक ओपन, हाँ ओपन सैंस लाइट, ये छोटा सा फॉन्ट अप्लाई करके आप इसको यहाँ एक साइड पे कर दें। प्लेस साइज इसका मज़ीद छोटा करना चाहें, ये 13 के आसपास है, बल्कि थोड़ा सा तो विजिबल होना चाहिए। इसको आप इस तरह प्लेस कर सकते हैं, इसको अभी ये कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी नवीद भाई हमारे पास टाइम है? जी जी, टाइम है हमारे पास, आप बिल्कुल इत्मीनान से करें। अच्छा, ये तो है तरीका कि आप प्रो के ऊपर प्रो वाले फीचर्स या प्रो वाले लेके एलिमेंट्स वगैरह आप काम करें अरेबिक फ़ॉन्ट्स के साथ, जमील नूरी या जो नस्तालीक फ़ॉन्ट्स के बगैर, उलझे बगैर। उसका फिर एक दूसरा हल है कि अगर आपने नस्तालीक ही यूज़ करना है हर सूरत, और कैनवा प्रो परचेज भी नहीं करना, तो उसका हल ये है कि फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वर्ड हर कंप्यूटर पे होता है, उस जिस तरह ये जो हमारे भाई या बहनों में से भी अगर कोई कोरल के ऊपर या इलस्ट्रेटर पे, इलस्ट्रेटर का तो खैर मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही नाम ले दिया, मुझे कोरल ड्रॉ का पता है कि उसमें हम जब भी उर्दू डिजाइनिंग करते थे तो सारी उम्र हम मोहताज रहे कुछ अरसा पहले तक इन पेज के, कि उर्दू टेक्स्ट हम इन पेज में लिख के कोरल में लाते थे, और फिर उसके साथ जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती थी वो करते थे। अब जाके कोरल ड्रॉ में ये है फैसिलिटी कि वो उर्दू टाइप हो जाती है, लेकिन अब भी फॉन्ट्स के साथ वो मसला कर जाता है कि मेरे साथ तो ये मसला होता है कि अगर मैं कोरल ड्रॉ में नस्तालीक फॉन्ट, जो जमील नूरी नस्तालीक कशीदा यूज करूं तो वो बिल्कुल ठीक टाइप करता है। अगर मैं नूरी नस्तालीक जो है, जमील नूरी नस्तालीक रेगुलर यूज करूं, जो हमने कल यूज कैनवा पे किया था, वो करूं तो वो उसके साथ गड़बड़ करता है कोरल ड्रॉ। और मैं तो अभी तक इन पेज से ही उर्दू टेक्स्ट उठा के कोरल में लाता हूं, हालांकि कोरल भी मैं अपडेटेड पे अब काम कर रहा हूँ। ठीक है, मसला ये हम यानी कि जो लोग उर्दू डिजाइनिंग में कोरल ड्रॉ यूज करते रहे या इस तरह के दीगर सॉफ्टवेयर्स भी, वो भी हमेशा डिपेंड करते रहे इन पेज के ऊपर। बल्कि उससे पहले एक टाइम था कि वेबसाइट भी अगर कोई उर्दू में बनानी होती थी, हमारी मिनहाज की वेबसाइट उसी तरह रही उर्दू वाली शुरू में जो बुक्स वाली है, या जो मिनहाजुल कुरान हमारा मंथली जो मुजल्ला है उसकी जो शुरू हुई थी जब, तो वो सारा उर्दू टेक्स्ट जो है वो अरेबिक अरेबिक कह दिया इन पेज में लिख के उसका गिफ फॉर्मेट, उस वक्त गिफ में उसका बगैर बैकग्राउंड के पिक्चर बनाते थे गिफ फॉर्मेट, और वो वेबसाइट पे अपलोड करते थे।
इसी तरह इन पेज में उर्दू लिख के हम कोरल वगैरह या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें लेके आते थे। इसका अगर हमने जो शुरू में बात की थी नवीद भाई के साथ, और मैंने ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि कैनवा बाय डिफॉल्ट उर्दू, फारसी, पश्तो इन जुबानों को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप फर्ज करें कि मैं किसी, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ जाके मैं टाइप कर देता हूँ उर्दू, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलेगा इसमें से उर्दू के नाम पे। अगर मैं फारसी फर्ज करें लिखूं तब भी इसकी तरफ से जवाब है। अगर फारसी की बजाय पर्शियन टाइप करें हम तब भी ये हमें जवाब ही देगा, कोई रिजल्ट नहीं है पर्शियन का। सिर्फ ये सपोर्ट करता है इस स्क्रिप्ट को, ये जो राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितनी है दुनिया में उनमें से सिर्फ अरेबिक को करता है। आप जैसे ही अरेबिक लिखेंगे आपको ये अरेबिक के काफी सारे बेशुमार से फॉन्ट्स, मैंने तो ये लिस्ट को एक दिन ऐसे स्क्रॉल करना शुरू किया था तो मैं एंड तक नहीं जा सका था, मैंने दरमियान में इसे छोड़ दिया। अरेबिक को ये करता है। अब इसका दूसरा हल हम पाकिस्तानियों ने या उर्दू यूज करने वालों ने ये निकाला था कि ब्रांड में जाके, ये जो ब्रांड किट होती है इसमें हम करते हैं फॉन्ट्स, ये अपलोडेड फॉन्ट्स में जाके यहाँ पे फॉन्ट्स को अपलोड करते हैं और फिर वो वाले फॉन्ट हमारी फॉन्ट लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रांड किट उसमें वो हमारे अपलोडेड का वो खुद मैनुअली हमें नस्तालीग या उर्दू फॉन्ट अपनी मर्जी के यहाँ अपलोड करने पड़ते हैं। लेकिन इस यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि आप ब्रांड किट के अंदर उस वक्त तक कोई फॉन्ट खुद से अपलोड नहीं कर सकते जब तक आपके पास एडमिन के राइट्स ना हो। हम कैनवा प्रो इस वक्त यूज कर रहे हैं फ्री में, या जिसे कह लें ट्रिक, एक ट्रिक से कि हमें परचेज ना करना पड़े, मुख्तलिफ टीम्स ज्वाइन करके कि टीम मेंबर के तौर पे हम कर रहे हैं। और जो टीम का हमारा एडमिन होगा, जैसे ये जो हमने लिंक के जरिए टीम ज्वाइन मैंने भी की हुई है, आपने भी की होंगी, इसके मेंबर्स अभी 3001 तादाद है ये वाली। ये जो जॉर्डन साहब या साहबा की जो भी टीम है उसके हम मेंबर के तौर पे कैनवा प्रो यूज कर रहे हैं। 3001 मेंबर्स हैं इस टीम में। फॉन्ट्स ये यहाँ उन्होंने लिखा भी हुआ है कि फॉन्ट अपलोड कर सकता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो टीम लीडर है जिसने ये टीम क्रिएट की है वो यहाँ पे फॉन्ट अपलोड कर सकता है, हर टीम मेंबर अपलोड नहीं कर सकता। और एडमिनिस्ट्रेटर आप तब ही होते हैं जब आप बतौर टीम मेंबर कैनवा प्रो यूज ना कर रहे हो, बल्कि आपने खुद से कैनवा प्रो परचेज किया हो, वो एनुअली परचेज किया या जैसे भी, तब आप उसमें कैनवा प्रो के एडमिन है। फिर आप जो भी फॉन्ट्स जो यूज करना चाहें, अपलोड करना चाहें ब्रांड किट में, आप कर सकते हैं। मैंने इसका अल्टरनेट ये किया था, मैं आपको अभी यहाँ दिखा भी देता हूँ, इस डिजाइन को मैं सेव कर दूं। मैंने ये किया था कि ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मैंने एक ये मुस्तफा टीम 1 आपको नजर आ रही होगी, मैं स्विच करता हूँ अपने अकाउंट को इस पे। ये कोई टीम है पाकिस्तानी लोगों की, ठीक है, इसमें मेंबर्स भी कम है, 141 मेंबर हैं टोटल, ये जो मुस्तफा टीम 1 के नाम से ये जो है। तो ये मेरा ख्याल है मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था, उस पे 400 या 500 रुपए मैंने पे किए थे जैज कैश से अपने अकाउंट से, और उन्होंने मुझे इस टीम में ले लिया। और ये क्योंकि पाकिस्तानियों की बनाई हुई टीम है, तो इस पे अगर हम ब्रांड किट को देखें तो इन्होंने इसमें ये फॉन्ट्स में हम आए तो ये अपलोडेड फॉन्ट्स में इन्होंने, क्योंकि ये पाकिस्तानी, इन्होंने ये फॉन्ट्स अपलोड, एडमन ने जिसने ये टीम बनाई है उसने, एडमन ने ये उर्दू फॉन्ट्स अपलोड किए हुए हैं। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम खुद से कैनवा प्रो जो है परचेज करें, ठीक है, उसके अंदर फिर अपनी मर्जी से जो चाहें हम फॉन्ट्स उसमें अपलोड करते रहें, वो नस्ता लीक करें या उर्दू के कोई और, जैसे इन्होंने ये काफी सारे अपलोड किए। दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह की कोई, जैसे मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था कि इस तरह की कोई पाकिस्तानी जो सर्विस दे रहे हैं कि वो कोई पाकिस्तानी टीम, उन्होंने लिखा होता है कि उर्दू फॉन्ट्स जो हैं वो अपलोडेड मिलेंगे आपको अगर हम हमसे परचेज करते हैं।
लेकिन हम कुछ आपको ये भी रिकमेंड नहीं करेंगे, ना मैं ना नवीद भाई। आपको मैंने पूरी सिर्फ सूरत हाल एक्सप्लेन की है। हम 2 दिन इसके ऊपर खपे हैं, कल का दिन पूरा और आज भी दोपहर तक, मैं भी और नवीद भाई भी मुसलसल। ना परचेज करें कोई ऐसा 300-400-500 रुपया दे के, और ना ही ये जैसे नवीद भाई ने भी कहा कि हम रिकमेंड नहीं कर रहे उस तरफ आपको, और ये कोई इशू भी नहीं है कि आप इसी लिंक से ही जो हम मैंने आपको दिया है कैनवा प्रो, आप सारे फीचर यूज कर सकते हैं। बात रह गई नस्तालिक फॉन्ट की एक, तो वो आप जैसे हम सारी उम्र इन पेज यूज करते रहे हैं अपने डिजाइन्स के लिए, तो आप थोड़ा सा वर्ड को यूज कर लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मोबाइल पे आप उर्दू डिजाइनर वगैरह या कोई भी इस तरह की ऐप यूज कर सकते हैं। जो पीसी पे या लैपटॉप पे काम करते हैं वो वर्ड को, वर्ड होता है हर कंप्यूटर में, कोई भी वर्ड हो, वो जरूरी नहीं कि 2013 या 18-20 ही हो, आप 97 भी हो उस पे भी ये सारा काम हो जाता है। इवन नोटपैड में भी आप कर सकते हैं। मैंने ये वर्ड ओपन किया और सिर्फ हम ये इस टेक्स्ट को, अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है इस रेक्टेंगल के अंदर, वो हम इसमें से लेके आते हैं। अब यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ अपना, पहले तो मैं फॉन्ट साइज पहले ही इसका बड़ा रखता हूँ, 48 कर दिया। लैंग्वेज मैंने उर्दू कर दी और इसे मैंने राइट टू लेफ्ट कर दिया अपनी लैंग्वेज, क्योंकि हमने उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखनी है। ये हमारा इतना ही टेक्स्ट था मेरा ख्याल है उधर, ये मैंने लिख लिया। इसको मैंने कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल किया, फॉन्ट्स में गए। कंप्यूटर में तो नस्तालीक फॉन्ट इंस्टॉल करना आपने, आपसे वीडियो शेयर कर दी होगी अब्दुलरहमान भाई ने, अब उसमें नहीं मैं जा रहा। ये करने के बाद इसको मैं एक लाइन में लाने के लिए इसका साइज थोड़ा सा कम 36 रखा मैंने, ठीक है। इसका भी चाहें तो आप साइज कम कर सकते हैं, 28। इसका और साइज मैं मैनुअली यहाँ लिख देता हूँ 60। जो मुफ्ती साहब का नाम हमने बड़ा रखा था वहाँ, इसको मैंने 60 कर दिया। 72 भी करके देख सकते हैं। ठीक है, हो गया। साहब इतना रहने दें या छोटा कर लें? 36 और ये है 48। इसका भी मैनुअली इसको मैं रखता हूँ 40, या ये आपकी मर्जी है। इसके कलर्स, ठीक है, कलर शागिर्द रशीद पे मैंने लाइट कलर दे दिया है, इस पे भी यही, और साहब पे भी यही जैसे वहां था, और इसके ऊपर ये, और ये मुफ्ती साहब का नाम हमने वाइट रखा था, वो मैं यहाँ से कर रहा हूँ वाइट। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हमारा वर्ड में लिखा गया, फॉन्ट हमने उस पे नस्तालीक अप्लाई कर दिया है, और हमने कुछ नहीं किया, टाइपिंग की है, फॉन्ट बदला है, उर्दू वाला लगा दिए। इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल हो गया, और मैंने इसे कट कर दिया। कंट्रोल X किया, ये कट हो गया, टेक्स्ट गायब हो गया। अब आपने यहाँ आना है, ये जो वर्ड में पेस्ट की ऑप्शन होती है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको, ये पेस्ट, इस पे आपने सिंपल पेस्ट नहीं करना, ये जो एरो है छोटा, इस पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन मिलेगी। पेस्ट स्पेशल को क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। आपने ये वाली पिक्चर वाली इनहेंस्ड मेटा फाइल, ये ब्रैकेट में लिखा है, पिक्चर को क्लिक करके आपने ओके कर देना है। अब वही हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे पास पिक्चर की फॉर्मेट में ये आ गया। ठीक है, अब ये हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ ये ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5वीं छठी ऑप्शन है सेव एज पिक्चर, क्लिक करेंगे। ठीक है, इसे लोकेशन देंगे और ये पीएनजी में सेव करेगा बैकग्राउंड के बगैर। आपको बैकग्राउंड नहीं हटाना पड़ेगा, कलर इसके यही रहेंगे, बैकग्राउंड नहीं होगा। सिंपल ये पी वर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट इस तरह पीएनजी में सेव करता है फाइल को। मैं अपनी आसानी के लिए डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर रहा हूँ, नाम इसका मैंने लिख दिया, 1 भी डाल दिया साथ, और सेव। ये अब हमारी पीएनजी सेव हो गई है। ये मैंने वर्ड को बंद कर दिया अब, और ये हमारी डेस्कटॉप के ऊपर text1.png, आप इसे ओपन करके देखना चाहें तो ये देख भी सकते हैं कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है।
बैकग्राउंड होता तो वो वाइट यहाँ पे शो होता। ठीक है, इसे आप पकड़ें, घसीटें और ला के इधर फेंक दें अपने कैनवा के ऊपर। ये जितने टेक्स्ट मैंने पहले अरबी वाले लिखे थे, इनको मैं सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर रहा हूँ, अपना ये बॉक्स खाली कर रहा हूँ। ठीक है, ये पीएनजी को मैं अपने कैनवस पे ले आया। इसका क्योंकि हमने फॉन्ट साइज काफी बड़ा बड़ा रखा था, इसलिए इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी आएगी। ये पीएनजी हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसको हम अब इस पे हम वही काम करेंगे जो पहले। आप अलग अलग अगर आप हर लाइन को टाइप कर करके लाएं तो बस फिर आप इसी काम पे लगे रहेंगे। एक लाइन लिखेंगे, इधर लाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसको हमने यहीं से क्रॉप करके, ये मैंने इसको डुप्लीकेट करके इसको, भाई कंटेन नहीं होना, यहाँ रख दिया। ठीक है, ये इस पे मैंने जाके इसको क्रॉप किया। ठीक है, क्रॉप पे मैंने शागिर्दे रशीद को अलग से निकाला। ठीक, इसको हम प्लेस बड़ा साइज करके, पहले हमने इसका साइज कम किया था, अब जरा इसको बड़ा रखेंगे। इसको करके मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसी की जो हमने डुप्लीकेट बनाई थी, चाहे आप अपलोड्स में से इसे दोबारा भी क्लिक करके ला सकते हैं। मैं डुप्लीकेट आजकल ज्यादा कर रहा हूँ चीजों को, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। डुप्लीकेट को इस फिर यहाँ लाया, इसको किया क्रॉप। मुफ्ती साहब का नाम मैंने क्रॉप करना है अब। मेन जो हमारी हेडिंग है ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं करूँगा बड़ा थोड़ा सा, यहाँ रखा। बाद में आप इसकी अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करते रहें, फिलहाल मैं क्रॉपिंग इसकी कर रहा हूँ। ये फिर डुप्लीकेट करके पकड़ा, यहाँ रखा। फाजल को अब करें हम जरा, ये नीचे से भी कम कर लें, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड तो इसका है नहीं। ये हमारा टेक्स्ट आ गया नीचे वाला, इसको भी आप बड़ा करेंगे। फिर मुफ्ती साहब की एक और डुप्लीकेट की, यहाँ लेके आए। अब मैं क्रॉप पे क्लिक करके निकालूंगा हजरत अल्लामा को। हजरत अल्लामा आप चाहें अब मुफ्ती साहब के शुरू में भी, अब इसे ऊपर नीचे भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो वो भी हम करके देख लेंगे। मेरा ख्याल है कि अब एक ही रह गया, साहिब। तो साहिब को हाँ, अब हमें डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। साहिब को हम यहीं पे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप पे क्लिक करके मैं ये रख किया, इसे ड्रैग करके, और ये डन। इसको पकड़ेंगे, अब यहाँ लाएंगे, बड़ा करेंगे थोड़ा सा। उससे पहले हम मुफ्ती साहब के नाम को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं जितना करना चाहें, क्योंकि अब हमारे पास जेन्युइन उर्दू फ़ॉन्ट है। ये पकड़ के हम इसे यहाँ रखेंगे। इसकी पोजीशन में ज़रा कर दूँ फ्रंट पे, ताकि ये सिलेक्शन में बाद में मसला ना करे। ये हो गया। हज़रत अल्लामा को आपने यहाँ नीचे कर देना है। थोड़ा सा साइज़ अल हज़रत का बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसका साइज भी अब आप अपने बॉक्स से रेक्टेंगल जितनी इजाज़त देती है या जितना अच्छा लगे उतना आप इसे कर सकते हैं एडजस्ट। फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी जो है, इसको भी आप चाहें थोड़ा सा बड़ा कर दें। इस तरह भी इस तरह आप फिर सारा टेक्स्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से उसकी पीएनजी बना कर यहाँ लाएंगे।